हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये पूरी देखनी पड़ेगी वीडियो। देखो, कुर्ती का गला पीछे क्यों जाता है वो भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में रहने वाला है। और इसके साथ मैंने ए लाइन प्लाजो बनाया है। ये कपड़ा जो लिया है ये नॉर्मल जो सलवार कुर्ती का कपड़ा आता है वही कपड़ा है। मैंने सलवार ना बना के इसमें ए लाइन प्लाजो बनाया। अगर आपको ए लाइन प्लाजो सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, जैसे 2.5 मीटर हमारा कुर्ती का होता है और जो प्लाजो का मतलब सलवार का होता है वो सलवार का है। तो यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। आपका गला पीछे नहीं जाएगा आज के बाद अगर इस तरीके से बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और उतना ही 4 फोल्ड करना है जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि साइड से हम बाजू निकालेंगे। कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया। सबसे पहले एक निशान लगाऊंगी मैं 1 से पौना इंची पे। ये हमारा बैक पार्ट रहने वाला है। बैक पार्ट को हम बड़ा कट करते हैं। जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि गला पीछे जाता है, पीछे अगर छोटा गला बनाना है, तुमने आगे का बड़ा बनाया है पीछे का छोटा बनाया है, तो गला तुम्हारा पीछे जाता है ना, तो उसके लिए आप यही सॉल्यूशन है कि आप बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा रखोगे 1/2 से 1 इंची के बीच में। आपकी जो भी लंबाई आएगी लंबाई का नाप डाल लेना है। जितना भी शोल्डर आ रहा है उसका हाफ लेना है। जैसे मेरे नाप में शोल्डर आया था 15, मैंने 15 का हाफ लिया तो 7.5 आया। और 7.5 ही मैं आर्म होल रखूंगी इसमें। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने 1 इंची ऊपर छोड़ा है ना, उससे छोड़ के हमें सारे नाप लगाने हैं। यहाँ पे मेरी फिटिंग आएगी 15 पे, चाक खोलेंगे 21 पे। अब मैं सीने का नाप डाल रही हूँ। तो सीने का नाप कैसे डालते हैं ध्यान से समझना। आपका जो भी सीना आएगा प्लस 2 इंची करेंगे, उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे। सेम हमको कमर पर रखना है। जैसे मेरी कमर 30 है, प्लस 2 किया 32, 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 इंची आएगा। सेम हिप पे करना है। जैसे हिप साइज इसमें रहने वाला है 36 का, 2 इंची प्लस कर लेंगे 38, चौथा हिस्सा 9.5 निकलेगा। अब फिटिंग वाले निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है। सीने का नाप कमर पे जाएगा और कमर का हमारे चाक वाली जगह पे आएगा। और ये निशान आप सिर्फ पट्टी से मिलाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आज के बाद जो पीछे गला जाता है वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बोट नेक कैसे बनाना है, नॉर्मल कुर्ती की तुमको कैसे कटिंग करनी है, वो सब समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। अगर जिनके आर्म होल में झोल आता है तो वो आधा इंची अंदर की तरफ यहाँ पे सिलाई को कर सकती हो आर्म होल की को। मैं यहाँ पे फ्रंट क्रॉस का निशान लगा रही हूँ, तो जो फ्रंट में गहराई दूंगी वो 1 इंची अंदर जाऊंगी। सब साइज के लिए ये फिक्स है। जिसका गला आप छोटा बना रहे हो तो उसके आर्म होल में फ्रंट वाले में 1 इंची की गहराई देनी है। बैक के आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे मैंने फ्रंट की कर ली है, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट हो रहे हैं। यहाँ से हमें आर्म शोल्डर डाउन करना है। अभी मैंने फ्रंट का शोल्डर डाउन किया, अब बैक का करना है। जितना हमने बैक पार्ट उठाया है ना, उतना ही हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। और कहाँ तक करना है, जो हमारे गले की चौड़ाई रहने वाली है। यहाँ से बॉटम की चौड़ाई आप जितनी हिप पे आई है उतनी ही रखोगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। जितनी हिप पे चौड़ाई आ रही है उतनी ही हम बॉटम पर रखेंगे। तो साइड की सिलाई लगाएंगे, सिंपल एक सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए आपको 1 इंची प्लस करना है, ज़्यादा प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये सिलाई वाला रहने वाला है। तो ये जो मैंने निशान लगाए, इन्हीं निशानों पे होके यहाँ पर कटिंग करनी है। ये बोट नेक कुर्ती है। अगर आप डीप नेक बनाओगे तो डीप नेक में बाकी के निशान सेम लगते हैं, लेकिन शोल्डर और आर्म होल में चेंजिंग होती है। शोल्डर उसमें माइनस करते हैं और आर्म होल भी हम यहाँ पे छोटे करते हैं। ये कुर्ती की कटिंग हो गई। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले भी सेंटर पर कट लगा दिया। जितना हमने बैक पार्ट है उतना हम कट कर देंगे। जहाँ फिटिंग आने वाली है वहाँ पे भी एक कट लगा देना है। अब इसको खोलना है हमें और इसमें से हमें बैक पार्ट अलग कर देना है। फ्रंट पार्ट को वापस से रखेंगे। फ्रंट पार्ट के अब शोल्डर और आर्म होल में क्या चेंजिंग करनी है वो देखनी है। फ्रंट का जो हमारा शोल्डर रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये जो बड़ा था ना वो हमें बैक पे चाहिए और हमने एक साथ कटिंग की है। तो फ्रंट से जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। जो हमने आर्म होल में शेप ड्रॉ करी है 1 इंची अंदर जाके, वो आपको ज़रूर से कट करनी है। 1 इंची जाना ही जाना है आपको। अगर आप छोटा गला बना रहे हो, मतलब आपने फुल शोल्डर रखा है ना। अब देखो मैंने 1 इंची की गहराई दे दी। अब इसको रख के दिखाती हूँ किस तरीके से इसमें शेप आई है। ये अब देखो, यहाँ से हमारा शोल्डर बड़ा है बैक का, फ्रंट के आर्म होल में हमने गहराई दी है, क्योंकि फ्रंट में हमको ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग है ना, मैं दोनों की अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि
4 फोल्ड करके हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है कम पड़ रही है और इसमें है फ्लावर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक बाजू एक बार में निकालूंगी और एक बाजू में एक बार में निकालूंगी। बाजू की चौड़ाई के लिए आपको कपड़ा कितना रखना है वो ध्यान देना है। जितना आपका सीने का चौथा हिस्सा आया है उतनी ही आपको यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई रखनी है बाजू के लिए। जैसे मेरा 9 आया था तो मैंने 9 पर निशान लगाया था। लंबाई आप अपनी चॉइस से रखोगे, सिलाई वाला रख रहे हो तो 1.5 इंची प्लस करना है लंबाई में, तुरपन वाला रखेंगे तो आप 2 इंची प्लस करना। खुली वाली साइड 3.5 इंची नीचे जाएंगे, 3.5 इंची नीचे जाने के बाद अपनी अंदर की साइड हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1.5 से 2 इंची और ऊपर की साइड 2.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे। वहां से यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जो बाजू की शेप होगी ना उसका ध्यान देना, ऊपर की साइड इस जगह पे कोना नहीं बनना चाहिए, हल्की गुलाई आनी चाहिए और एस की शेप में हमारी ये बाजू की शेप रहेगी। नीचे जो भी मोहरी रहने वाली है आपकी उसका निशान लगा लेना। उसके बाद तुमको मार्जिन रखना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। ऊपर की साइड 1.5 इंची गए थे वहाँ और जो मोहरी है वहाँ से, और जो हमारा मार्जिन है मार्जिन को मार्जिन से मिलाना है, फिटिंग को फिटिंग से मिलाना है और इन्हीं निशानों पे होके हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि बाजू की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, मतलब कपड़ा कितना रखना है। जितना सीने का चौथा हिस्सा आएगा उतना ही यहाँ पे बाजू की चौड़ाई है उस हिसाब से ही निकलेगी। जैसे 9 आया मेरा तो आपको कपड़ा यहाँ पर 9 इंची ही फोल्ड करना है। एक बाजू की कटिंग हो गई है तो दूसरी की भी मैं सेम ऐसे ही कर लूँगी, उस पर ड्रॉ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इस बाजू को रखूँगी और कटिंग कर लूँगी। जो साइड से कपड़ा बचेगा उसमें से हम अपने गले बना लेंगे। पहली वाली बाजू को रखना है और सेम बाजू के बराबर हमें दूसरी बाजू की कटिंग कर लेनी है। कुर्ती के आर्महोल में कैसे आपको गहराई देनी है, अब बाजू के आर्महोल में कैसे गहराई देनी है वो भी बताऊंगी। बड़ी सिंपल तरीका से ध्यान से देखोगे तो आप 1 से 2 बार में कुर्ती कटिंग करना अच्छे से सीख जाओगे। ये बाजू मैंने खोल ली एक, अभी मैंने एक खोली देखो ये, और ऊपर की साइड ये सीधी है। अब हमें दूसरी बाजू इसके ऊपर रखनी है इस तरीके से, और ये ध्यान रखना ये दोनों अंदर की साइड सीधे होने चाहिए, तभी हम गहराई एक साथ दे पाएंगे। दोनों अंदर की साइड सीधे रख लिए मैंने। जितना हमने मार्जिन लिया है ना बाजू में उतना छोड़ते हुए हम दूसरी बाजू को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब जो भी कपड़ा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा निकल रहा है उस कपड़े पे हम यहाँ से कट कर देंगे। ये मैं यहाँ पर बाजू की गहराई बता रही हूँ आपको किस तरीके से करनी है। अब दोनों पार्टों को यहाँ मिला लेंगे तो देखो बाजू के फ्रंट के आर्महोल में गहराई लग गई है दोनों बाजुओं में। ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आपको गला बनाना है। बोट नेक की गले के लिए देखो बड़े साइज में मैं तो 4 तो रखती हूँ कंपलसरी। आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 4.5 की चौड़ाई रख सकते हो। 4 मैंने चौड़ाई ली है और 4 ही मैं यहाँ पे नीचे लूँगी। 4 बाई 4 का एक बॉक्स बना के रेडी कर लेना है। बीच में एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी मैं 1.5 इंची पे बता रही हूँ आपको, लेकिन 1.5 से आपको थोड़ी ज़्यादा करनी है। देखो मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ ना, तो 1.25 इंची मतलब 1/4 इंची हमारा और ऊपर की तरफ गला बना है, तो आप 1.5 ना लेके 1.25-2 इंची ले सकते हो यहाँ पे, तो आपकी गले की शेप है ना वो बड़ी अच्छी आएगी। फ्रंट के गले में हल्की वी का शेप दूंगी क्योंकि हमारा प्रिंटेड सूट है और एक जैसे गले हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी बैक पार्ट कौन सा है फ्रंट कौन सा है। तो आपको गले की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो तो इसी तरीके से लेनी है। अगर ये आपको बी वाली शेप देनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हो। पहले गले की शेप ड्रॉ करनी है, उसके बाद 1 इंची नीचे जाके हल्की बी की शेप ड्रॉ कर देनी है। जो निशान लगाए उन्हीं निशानों पे होके हमें यहाँ पे कटिंग कर देनी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बैक गले की भी कटिंग कर लूंगी। बस उसमें क्या है हमें बी की शेप नहीं देती, चौड़ाई और नीचे सेम रखनी है। जो साइड से कपड़ा बच रहा था उसके ऊपर हम इसको रखेंगे कि गला है ना मैंने पेपर पेस्टिंग पे बनाया है तो ये चिपक जाती है इजीली प्रेस से। इसको चिपका लेंगे इसके ऊपर और गले की बाहर की साइड 1/2 इंची छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर देनी है। सिर्फ इतना ही कपड़ा चाहिए। ऊपर से भी हम इस कपड़े को इक्वल कर लेंगे दोनों साइड से। ये हमारा इस तरीके से पलट जाएगा। जब हम गला लगाएंगे ना तब मैं समझाऊंगी किस तरीके से करना है। अब देखो कुर्ती को मैंने दोबारा से लिया है फ्रंट पार्ट को। एक तरफ तो हमने फिटिंग के निशान लगा लिए थे, लेकिन दूसरी तरफ आप फिटिंग कैसे लगाओगे, तो अभी क्या करना है जितना हमने चौथा हिस्सा लिया था ना उसका डबल कर देना। जैसे मैंने सीने पे लिया था 9 का डबल कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 18। कमर पे लिया था मैंने 8, उसका भी डबल कर देंगे तो 16 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम हिप पे भी निशान लगा लेंगे। तो
यहाँ पर लग जाएगी। इस पे भी हमें यहाँ पे सिर्फ पट्टी से निशान लगा लेने। जैसे उस साइड लगाएं सेम इसी तरीके से इस साइड भी लगा लेंगे हम। तो दोनों साइड हमारे फिटिंग के निशान कंप्लीट हो गए। अब सिल के दिखाते हैं। जो मैंने 1/2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ना गले के बाहर, उसको हम इस बुकरम के ऊपर पलटते जाएंगे, जो भी पेपर पेस्टिंग है उसके ऊपर, और एक सिलाई लगा देंगे। दोनों गलों को इसी तरीके से रेडी करना है। ये मैं बैक का आपको रेडी करके दिखा रही हूँ, तो फ्रंट का भी सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। उसको पहले कपड़े पे चिपका लेना है, 1/2 इंची कपड़ा छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। अब ये हमारा एक गला रेडी हो गया है। गला लगाने से पहले इसको हम बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक कट लगाएंगे, मतलब इसका हमें सेंटर निकालना है। और मैंने फ्रंट का गला भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लिया था। अब इसको हमें कुर्ती पे चढ़ाना कैसे है वो ध्यान देना। एक पार्ट लिया है मैंने, ठीक है, उसको सेंटर से फोल्ड किया और उसमें एक नाखून से मैं क्रीज बना लूंगी। क्रीज बना के अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे हम चौक से, जहाँ क्रीज बनी है ना उसी पे होके चौक से निशान लगा देंगे। ये ध्यान रखना है हमारा जो कुर्ती का कपड़ा है वो ऊपर की साइड सीधा है, सीधे के ऊपर हमें यहाँ पर गला रखना है और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई तो आप बड़ी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलाई तो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि हमारे दोनों गला और जो कुर्ता है ना उसका कपड़ा है वो अटैच हो जाए। और ये सिलाई सिर्फ आपको अंदर ही लगानी है, मतलब बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। अब जो हमारे गले की शेप है ना, उसी शेप को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है आपकी सिलाई ना ही बुकरम से दूर चलेगी ना बुकरम के ऊपर चलेगी। अगर दूर जाती है तब भी शेप खराब होगी गले की, बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी तब भी शेप खराब होगी। जहाँ से हमारे गले की कटिंग हो रही है ना उसी पे ही होके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। देखो इस जगह पे मैंने सिलाई लगाई थी, तो यहाँ से मैं 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूंगी। अब जहाँ जहाँ गोलाई आ रही है और कोने आ रहे हैं उस जगह पे आपको कट लगाना बहुत जरूरी है। अगर कट नहीं लगाएंगे तो हमारा गला पलटेगा नहीं। ये मैंने कट लगा ली है और हम इस गले को इस तरीके से पलट लेंगे सीधी की तरफ। जहाँ कोने हैं वहां पर नुकीली कोई भी चीज लेनी है और उसकी सहायता से ही हमें कोने निकाल लेने हैं। तो कोने निकालने के बाद इसको पलटने के बाद गले का लुक है ना कुछ इस तरीके से आएगा। जिस तरीके से हमने कटिंग की है ना सेम वही निकल के आ जाएगा। बैक पार्ट भी मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया है। और अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो इसमें आपको ध्यान देना है, एक गले को तो पलट लेना है आपको सिलाई लगाकर, एक को नहीं पलटना है। मैंने बैक पार्ट को पलट लिया है, फ्रंट को नहीं पलटा है। फ्रंट का गला हम आगे निकालेंगे और इस बैक वाले के ऊपर पलट के रखना है। कहाँ से रखना है? जहाँ से हमारा गला अटैच हो रहा है। फिर हमें शोल्डर अटैच कर देने हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ्रंट का पलटना है या बैक का, कोई भी एक कर लो। इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगाई थी। अब हमको कंधे पे है ना फिनिशिंग दिखानी है, तो उसके लिए हम ये करते हैं तभी अच्छी आती है। अंदर से भी फिनिशिंग हो गई और बाहर से भी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी जॉइंट करना है। इस तरह सिलाई से सिलाई मिला के रखेंगे और जो एक्स्ट्रा गला हमारा बाहर निकल रहा है ना, जो पलटा नहीं है, उसको इसके ऊपर ऐसे पलट लेना है और 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली दूसरे शोल्डर पे भी और देखो ये भी हमारा फिनिशिंग से बन गया। अब जो गला हमने नहीं पलटा था ना उस पे हमें एक सिलाई लगानी थी कच्ची, ताकि हम बाद में तुरपन करके उसको खोल देंगे। ये यहाँ पे हमारा गला बन के हो गया रेडी। अब जो हमने फिटिंग के निशान लगा रखे हैं उसी निशान को ध्यान में रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। मैंने बाजू नहीं लगाई है, मैं बाजू बाद में लगाती हूँ। मैं बाजू है ना गोल लगाती हूँ। इसमें भी कुर्ते में भी फिटिंग लगा लूंगी, बाजू की भी फिटिंग रेडी कर लूंगी। उसके बाद मैं इस कुर्ते पर बाजू चढ़ाऊंगी, जो कि मैं सबसे लास्ट में करती हूँ बाजू चढ़ाने का काम। एक तरफ की फिटिंग हो गई कंप्लीट। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की फिटिंग पे भी सिलाई लगा लेनी है। पहले ही हमने निशान लगा लिए थे ना, पहले ही निशान लगा लेते हैं तो सही, ज़्यादा सही रहता है कि बार बार मशीन पे से खड़ा नहीं होना पड़ता निशान के लिए, ना नाप लेने पड़ते। तो आप पहले ही इसमें निशान लगा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों साइड हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई। अब देखो हम चाक बनाएंगे। चाक आपको ध्यान से देखने हैं। ये सब में जो मैं सिखा रही हूँ ना,
जिनको आती है उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं आती है ये उनके लिए है कि आप घर बैठे इजीली सिलाई सीख सकते हो। अगर आपको घर बैठे इसी तरीके से फिनिशिंग से और फिटिंग से ड्रेस बनानी है अपनी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब देखो चाक किस तरीके से बनाना, इधर का मार्जिन हम इधर रखेंगे और इधर का इधर रखेंगे। जितना हमारा कपड़ा फोल्डिंग के लिए छोड़ा था उतना ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। जहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी उससे हाफ इंच ऊपर तक हमें जाना है। एक तरफ का चाक फोल्ड हो गया, सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का भी ऐसे ही फोल्ड कर देना है। जहाँ से हमारे चाक खुल रहे हैं ना उससे हाफ इंच ऊपर जाना है। जितना आपने सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा था उतना ही कपड़ा आपको ध्यान में रखना है और पलटते जाना है। चाक बनाओ या कुछ भी पलटो, पलटते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का कपड़ा नहीं खींचना है, ऊपर का कपड़ा आपको लूज छोड़ना है। अगर ऊपर का कपड़ा खींचोगे तो हमारे जो साइडों में चाक है ना उसमें क्या है, झोल बन जाएगा। और नीचे की तरफ से मैं एक ही फोल्डिंग रख रही हूँ क्योंकि नीचे क्या है, किनारी आ रही है मेरी, तो इसलिए मैं एक फोल्डिंग से काम चला रही हूँ। अगर आपका नीचे से कटा हुआ कपड़ा है तो आपको 2 फोल्ड करना है। जैसे मैंने साइड में किया है ना 2 फोल्ड, वैसे ही करना है। तो यहाँ पे ये मैंने चाक बना के रेडी कर दी है। दूसरा चाक भी मैंने सेम इसी तरीके से बना लिया था। अब हमें ना इसमें बाजू लगाएंगे तो वो आपको ध्यान से देखनी है। भी पहले चाक देख लो कितने बढ़िया फिनिशिंग से बने हैं। दोनों साइड की चाक यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं। बाजू जो थी वो उसको मैंने आगे से फोल्ड कर लिया था, जैसे चाक फोल्ड कर दें। अब बाजू को हमें उल्टा करना है। जो हमारी मोहरी आ रही है उसका आपको यहाँ पे निशान लगाना है। जितनी भी आपकी आ रही है ना उस हिसाब से, जैसे मैं 11 की रखूँगी तो 5.5 पे मैंने निशान लगा लिया है। इसी निशान को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। लेकिन आर्म होल में सिलाई हमको कहाँ तक लेके जानी है वो अभी हम नापेंगे। कुर्ती का आर्म होल लेना है हमें इस तरीके से, देखो दोनों को अच्छे से पकड़ना है। कुर्ती का आर्म होल लिया। अब हमारी बाजू पे यहाँ से लगेगा, ऊपर से मार्जिन छोड़ देना है कुर्ती का, और जहाँ हमारी कुर्ती की फिटिंग आ रही है ना, जो सिलाई आ रही थी वहाँ पर निशान लगाएंगे और इस बाजू की जो सिलाई है उसको हम वहीं पे मिला देंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है ना, बाजू का आर्म होल नाप के वहीं पे ये लगानी है। बाजू को अब हम सीधी कर लेंगे। बाजू की जो अभी हमने गहराई दी थी ना, वो वाली साइड हमारे फ्रंट पार्ट की तरफ आनी चाहिए कुर्ती में। बाजू सीधी है, ये हमने पकड़ ली और मैंने देख लिया है कि ये फ्रंट पार्ट की तरफ ही आएगी। इस तरीके से हम कुर्ती के अंदर से लेंगे, मतलब सीधे सीधे अंदर होने चाहिए। और यहाँ जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ना दोनों की, कुर्ती की और बाजू की, उनको मिलाना है। ये जो मार्जिन है इसको हम इस तरीके से कर देंगे और इस वाले मार्जिन को भी हमें अंदर की तरफ कर देना। मतलब हमारा मार्जिन सिलाई में जाना नहीं चाहिए, दोनों मार्जिन को फ्री छोड़ना है। अगर हमारा मार्जिन सिलाई में जाएगा तो आर्म होल हमारा टाइट हो जाएगा, हाथ ऊपर करेंगे तो हमारी फिटिंग का जो कपड़ा है वो खिंचेगा। ध्यान रखना है आपको, मार्जिन इसी तरीके से फ्री छोड़ना है। अब दोनों को, बाजू को और कुर्ते को, कपड़े को मिलाते जाना है और हाफ इंची की दूरी से सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी भी बाजू बना लूँगी। अगर आप फिटिंग लगाने से पहले बाजू लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। पहले आप बाजू लगा लो फिर उसके बाद फिटिंग लगा लेना, पर मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। बाजू की यहाँ पे सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब देखो इसको सीधा किया, अंदर की साइड से देखना दोनों बढ़िया एकदम सही बैठेंगी। फिटिंग की सिलाई यहाँ पे इजीली मिल गई है और इसका पहन के भी मैंने लुक दिखाया है आपको। देखो कितना बढ़िया गला बैठा है, आर होल में कोई भी क्रीज नहीं आ रही है। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट का है, बिल्कुल भी क्रीज आपको आर्म होल में नहीं दिखेगी, ना आपको गला पीछे की तरफ जाता दिखेगा, और दोनों ही गले हमारे बोट नेक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।